बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हायर एजुकेशन में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को परीक्षा देनी होगी। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। फाइनल ईयर की परीक्षा सितंबर 2020 तक कराने की छूट दे दी गई है। उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी अब दे दी है। यूजीसी ने शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने का हवाला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है परीक्षा। यूजीसी की ओर से कहा गया है ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर ब्लेंडेड पद्धति से ये परीक्षा हो सकेगी। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को बैकलॉग भी क्लियर करना होगा। परीक्षा में शामिल न होने पर स्पेशल एग्जाम में मौका मिलेगा। सिर्फ इस सत्र के लिए ही ये व्यवस्था लागू होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता ललित वर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल लवीना, आपको बता दें कि जो 3 दिन पहले राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, उस आदेश के बाद अब कल यूजीसी की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उनकी ओर से अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो यूजीसी के जो हायर एजुकेशन के सचिव हैं उनको पत्र लिखकर परीक्षाएं आयोजित करवाने की बात कही थी। उसके बाद यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है कि जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो सितंबर तक आयोजित करवाए जाएं। इसके साथ ही दिशा निर्देश भी दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि एक उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी और उसी कमेटी के आधार पर ये पूरी जो प्रक्रिया है परीक्षा की वो आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ ही जो यूजीसी ने कहा है कि जो परीक्षाएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही परीक्षाओं से स्टूडेंट का आत्मविश्वास बढ़ता है। हालांकि यूजीसी ने कहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड जो ब्लेंडेड पद्धति है उसके आधार पर परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। साथ ही स्टूडेंट को बैकलॉग है जो उनकी बैक लगी हुई रहती है प्रीवियस या पहले की जो कक्षाओं में, उनको भी क्लियर करना होगा। और यदि कोई परीक्षार्थी कंटेनमेंट जोन की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अलग से स्पेशल एग्जाम करवाने का एक मौका दिया जाना चाहिए। ये व्यवस्था सिर्फ 2019-20 के सत्र में लागू होगी। तो वहीं जो यूजीसी ने प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थाओं को एक छूट भी दी है कि एकेडमिक और एडमिशन कैलेंडर के कार्यक्रम को वो फिर से जारी कर सकते हैं। ऐसे में अब राजस्थान के जो परीक्षार्थी हैं असमंजस की स्थिति में। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में उच्च शिक्षा की परीक्षाएं 15 जुलाई से प्रस्तावित थी, तो वहीं टेक्निकल एजुकेशन की परीक्षाएं वह 16 जुलाई से प्रस्तावित थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश के बाद जो परीक्षाएं हैं वह निरस्त कर दी गई थी। तो उच्च शिक्षा ने भी अपने आदेश जारी कर दिए थे कि जो परीक्षाएं वह प्रमोट किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर टेक्निकल एजुकेशन ने भी आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का यही कहना था कि जो परीक्षाओं में विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा के, उनको प्रमोट करने के लिए यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी उसको फॉलो किया जाएगा। अब यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है तो लवीना आप देखना होगा कि राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान का इस पूरे आदेश पर क्या फैसला लेता है। ललित, लेकिन अगर स्टूडेंट के लिहाज से सोचा जाए तो लगातार हमने पहले भी ऐसी तस्वीरें देखी कि स्टूडेंट अलग अलग तरीके से मांग कर रहे थे और बहुत सारी जगह ऐसी भी थी जहां पर विरोध भी देखने को मिला। प्रमोट करने की लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन इस फैसले के बाद अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में तो नाराजगी फिलहाल होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो एनएसयूआई और एबीवीपी परीक्षाओं को लेकर 2 धड़ों में बट गई थी। एनएसयूआई जहां पूरे प्रदेश स्तर में एक आंदोलन चला रही थी कि परीक्षाएं हैं वह आयोजित नहीं कराई जाएं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी बात की जाए एबीवीपी के, तो एबीवीपी ने परीक्षाओं के आयोजन को लेकर एक आंदोलन चलाया था कि परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं। तो ऐसे में एक बार फिर से एनएसयूआई नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गया है, क्योंकि जब यूजीसी ने आदेश जारी कर दिए हैं तो कल सोशल मीडिया पे भी जो एनएसयूआई के पदाधिकारी थे, चाहे प्रदेशाध्यक्ष हो चाहे यहाँ के प्रवक्ता हो, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये आह्वान किया था कि एक बार राज्य सरकार से फिर से वार्ता की जाएगी और वार्ता के बाद ही आगे की कोई रणनीति तैयार की जाएगी। तो वहीं यूजीसी के गाइडलाइन जारी करने के बाद एबीवीपी की ओर से इसका स्वागत किया गया है। एबीवीपी के पदाधिकारियों का ये कहना है कि परीक्षाएं होना काफी आवश्यक है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वह अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की काफी बेहतर तैयारी करते हैं। तो ऐसे में प्रीवियस और प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो अंक हैं उसके आधार पर प्रमोट करना ठीक नहीं है। तो लवीना, अब पूरा जो मामला है यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, दिशा निर्देश दे दिए हैं, केंद्र सरकार ने भी परीक्षाओं को लेकर अपना अंतिम फैसला दे दिया है। तो अब कई राज्यों में तकरीबन आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जहां पर जो विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। तो अब इन सभी राज्यों में एक बार फिर से नए सिरे से कवायद शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल ललित, बहुत बहुत शुक्रिया ललित फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।